मत कर मेरी न होगी यहाँ तेरी। 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 चार जने मिली डोलिया उठाई है। 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 नैना से नीर बहे जनोरी न होगी यहाँ तेरी। मत कर मेरी न होगी यहाँ तेरी। हरि बोल न होगी यहाँ तेरी। और क्या करेंगे ले जाकर के श्मशान घाट पर किताबी कोई लाकई डरी है। किताब 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 कोई लाकई डरी है। अभी आज की बात है, हमारे ही साथ का पढ़ा हुआ लड़का था। हम लोग साथ में पढ़े थे और आज दिन में 11 बजे उसकी डेथ हुई है। अभी लोग ले गए जलाने के लिए। हमारे साथ का पढ़ा हुआ था। तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब क्या होगा, यह हमेशा याद रखना चाहिए और उसी को याद करके अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को करना चाहिए। किताबी कोई लाकड़ी डरी है। किताबी कोई लाकड़ी डरी है। बन गई बारतिया की ढेरी। हाँ हाँ बन गई बारतिया की ढेरी न होगी यहाँ तेरी। कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये दुनिया हो मतलब तेरी। हाँ हाँ ये दुनिया हो मतलब तेरी न होगी यहाँ तेरी। मत कर मेरी न होगी यहाँ तेरी। मत कर मेरी न होगी यहाँ तेरी। मत कर मेरी न होगी यहाँ तेरी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गोकर्ण जी समझाए। आत्मदेव महाराज मन को गए। गोकर्ण जी विद्याध्ययन करने के लिए बनारस गए। काशी में जाकर के विद्याध्ययन करने लगे। धुंधकारी घर में अकेले हो गया और मैया, दो लोग बचे, धुंधली और धुंधकारी दो बचे। एक दिन धुंधली से कहा धुंधकारी ने, मैया जो पिताजी ने धन गाड़ करके रखा है उसको दो हमें। पहले जमीन में लोग गाड़ देते थे धन। कहा बेटा तुमको पाने के लिए पिता ने तुम्हारे सब कुछ
खर्च कर दिया, धन नहीं घर में है। कहा जल्दी दो। जब मैया ने नहीं दिया तो क्या किया कि क्वाभितम तिष्ठन्ति ब्रूहि हनिशेलत्रयान चेत। चूल्हे में अग्नि जल रही थी, उसी अग्नि को लेकर के, जलती हुई लकड़ी को लेकर के दौड़ा लिया मारने के लिए। जलती हुई लकड़ी को लेकर के दौड़ा लिया मारने के लिए धुंधुकली को, अपनी मैया को मारने के लिए दौड़ा लिया धुंधकारी। और बचने के लिए भागी है धुंधली। अंधेरी रात थी, सामने कुछ दूरी पर कुआं था घर के, और उसी कुएं में गिर करके धुंधली मर गई। श्री सूत जी कहते हैं कि कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। उस धुंधली की मृत्यु हो गई। और इधर गोकर्ण जी कुछ दिन बाद अपने विद्या अध्ययन करके, वेद पाठ आदि करके ज्ञानवान हुए। धुंधली भी मर गई, आत्मदेव चले गए, गोकर्ण जी शिक्षा के लिए काशी चले गए। अकेले धुंधकारी जब बचा है ना, तो जब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, तो जो मन में आता करता है। कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई नहीं था आगे पीछे। अब तक धुंधकारी वेश्याओं के पास जाता था, उसने सोचा जाने की झंझट कौन पाले, घर में लाकर के बैठा लिया 5 वेश्याओं को। ये 5 वेश्याएं क्या है? यह 5 वेश्याएं क्या है? कहा कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ मत्सर। मत्सर का मतलब ईर्ष्या। मान लो बाहर का मच्छर काट रहा हो तो आप गुड नाइट लगा लेंगे, मच्छरदानी लगा लेंगे, मच्छर से बच जाएंगे। लेकिन अंदर का जो मत्सर है यह इतने आसानी से हटने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया कि ईर्षा तो न गई मेरे मन से। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में बैठाया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया, राजा के यहाँ से खूब धन लेकर के आया। उन वेश्याओं ने सोचा कि ये खूब धन लेकर के आया है और यदि कहीं ये पकड़ा गया तो हम लोग भी पकड़ी जाएंगे। तो एक काम करते हैं, आज रात्रि में आता है तो धुंधकारी को हम लोग मार डालेंगे और जितना धन है सब समेट कर लेकर के भाग जाएंगे। उनको धन से मतलब था। और उस धुंधकारी को क्या किया, उन वेश्याओं ने चारपाई से बांध दिया, रस्सी से लपेट कर। मदिरा पान किया था, होश में था नहीं, बांध दिया। गला कसने लगी और जब गला कसने से नहीं मरा तो क्या किया कि पासम कंठे निधायास्य तन मृत्यु उपचक्रम। उपक्रम किया मारने का, गला कस करके नहीं मरा। धुंधकारी जब नहीं मरा, अंत में वेश्याओं ने क्या किया, उसी चारपाई में आग लगा दिया। कहा पधा है, निकल पाएगा नहीं, जल करके मर जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं कि तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलम निधनम गता। कहा कि तप्तांगार समूहाश्च, आग लगा दिया चारपाई में, और जब उस पर भी नहीं मरा तो जलती हुई लकड़ी, जलती हुई आग उसके मुंह में डाल दिया। महाराज व्याकुल होकर के छटपटा करके वह धुंधकारी मर गया। बड़ा भयानक प्रेत हुआ, प्रेत शरीर को धारण किया, वायु रूप में आंगन में विचरण करने लगा। लेकिन
वह उस प्रेत योनि को पा करके बड़ा दुखी था। अब उसको अपने पाप याद आ रहे हैं, अब उसको अपने पाप याद आ रहे हैं। अरे मैंने जीवन भर पाप किया, मेरा उद्धार कैसे होगा। गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान किया और एक दिन घर आए, अपने पता लगाने के लिए चले, देखे क्या हो रहा गांव में, घर में हमारे। और जब घर आए, आंगन में सोए थे गोकर्ण जी। उसी समय वह धुंधकारी नाना प्रकार के रूप को धारण करके गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी ने ध्यान दिया, आखिर ये कौन है। कभी भैंसा बन के आ जाता, कभी भेड़िया बन करके आ जाता, कभी कोई जंगली जानवर बन करके आ जाता, उनको डराने लगा। उसी समय गोकर्ण जी ने पूछा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, प्रेत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्यों? उस पीड़ा से वह छटपटा रहा है, अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता, प्रेत योन में पड़ा है, वायु रूप में विचरण कर रहा है। उस प्रेत ने गोकर्ण जी से कहा, अहम भ्राता तुदीयोऽयम्, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, धुंधकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया, हे गोकर्ण जी, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने गलत कर्मों से, पाप कर्मों से अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया। क्यों? मैंने जीवन भर चांडाल का काम किया। लेकिन आप मेरे भाई हो, आप ज्ञानी हो, मेरा उद्धार करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़ा जोर से जयकारा आप लोग लगाया करिए, ताकि पता चले कि अच्छा, कुछ लोग कथा मानते हैं तो सो जाते हैं। एक जगह हमारी कथा हो रही थी, तो एक मैया ने कहा, बाबा थोड़ा समय आप नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने कहा क्यों, कथा क्या कोई समस्या है आपको? कहा कि बाबा, जब आपकी कथा होती है ना, उसी समय हमारा एक सीरियल छूट जाता, सास भी कभी बहू थी। क्या क्या कौन सा सीरियल आता? हमने कहा कि कथा इधर उधर हो जाए, लेकिन सीरियल नहीं छूटने पाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कुछ लोग तो आते हैं, सोचते हैं चलो कम से कम झंझट से मुक्ति मिलेगी, कम से कम 2-3 घंटा बैठेंगे वहां। अब कुछ लोग आकर के नींद लेने लगते हैं। और नींद क्या है? पाप क्या करता है? पाप क्या करता है? कहाँ जाता है? जो लोग कथा में सो रहे होते हैं ना, उनके सिर पर आकर सवार हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। खैर ऐसी बात नहीं, मैं विनोद के लिए कह रहा हूं। आज धुंधकारी ने कहा, भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई हूं, कि हम भ्राता तुदीयोऽस्मि, धुंधकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपना परिचय दिया। श्री सूत जी कहते हैं, धुंधकारी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरमा सुमोचयः, गोकर्ण वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यं यथा ब्रवीत्। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी, मैंने तो गया में पिंडदान किया था, लेकिन तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? कहा कि तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो दर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः। आखिर उद्धार क्यों नहीं हुआ? तब वह प्रेत बोल पड़ा। कहा, महाराज, एक नहीं हजारों गया श्राद्ध करोगे, तब भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, तब भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। कैसे उद्धार होगा? कहा कि इस प्रश्न को लेकर के श्री गोकर्ण जी ने अपने इष्ट देवता सूर्य नारायण से प्रार्थना किया। उसी समय आकाशवाणी हुई। कौन सी आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी ने क्या कहा कि श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वच सर्वै।
धर्म रूपम तो विश्रुतम। कहा हे गोकर्ण जी, आप इस प्रेत को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, तब यह प्रेत इसका उद्धार हो जाएगा। यह सुंदर रूप धारण करके भगवान का पार्षद बन करके भगवान के वैकुंठ धाम को जाएगा। और श्री सूत जी कहते हैं, गोकर्ण जी ने अपने निवास पर श्रीमद् भागवत का यहाँ जैसे आयोजन हुआ है, आयोजन किया, कथा शुरू हुई। वह प्रेत वायु रूप में बैठ करके कथा सुनने लगा। उस मंडप में बांस लगा हुआ था, उसी बांस के क्षेत्र में बैठ गया, कथा सुना। एक दिन एक गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, अंत में 7वें दिन 7 गांठें टूट गई। और वह धुंधकारी बढ़िया सुंदर वस्त्र धारण करके भगवान के पार्षद के स्वरूप को धारण करके प्रकट हुआ। और भगवान के पार्षद नंद और सुनंद उस धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए वैकुंठ से। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हमारे लिए विमान आए? देखिए, अभी आज दूसरे दिन है कथा का, अभी 5 दिन बाकी है। आप लोग ध्यान से कथा सुनोगे तो विमान आने में देरी नहीं लगेगी। देखिए, मान लो अगर विमान आ जाए तो कौन कौन जाना चाहता है? देखिए, कोई हाथ नहीं, 2-4 लोग हैं ऐसे। विमान का अर्थ है विगतः मानः यस्य सह विमानः। जिस दिन हमारे आपके जीवन का अहंकार दूर हो जाएगा, उस दिन भगवान के मिलने में देरी, यही विमान है कि विगतः मानः यस्य सह विमानः। जब हमारा अभिमान दूर हो जाए, कथा सुनने का लाभ तभी है जब अभिमान दूर हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वह प्रेत कैसा हो गया, उसका स्वरूप कैसा वर्णन किया है सूत जी ने कि पीतवासा घनश्यामो, बिल्कुल भगवान के स्वरूप का हो गया। देखिए, यही प्रभु की कृपा होती है। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, कथा ही तो सुना रहे हैं। इतना ऊंचा आसन मिला है, आप लोगों ने भोजन, बढ़िया जलपान की सारी व्यवस्था किया है। क्यों? कि हम भगवान की कथा सुना रहे हैं, और जिसकी कथा इतनी सुंदर है वह कितना सुंदर होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, आप लोग एक कविता पढ़े होंगे ना? अब आप लोग पढ़ेंगे नहीं, हम तो पढ़े, हम बता रहे हैं कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, और जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया। तो जब यह कविता का अर्थ, इस कविता का अर्थ तब समझ में आया जब भागवत जी को पढ़े। क्यों? कि इसको बना, संसार को कौन बनाया? हम आप बनाए ना, ना, परमात्मा ने बनाया है। कि जिस परमात्मा ने संसार को बनाया है वह इतना, जब उसकी कथा इतनी सुंदर है और इस कथा को हम गा रहे हैं, इतना आदर मिल रहा, केवल भगवान की कथा की कोई सुना नहीं मिल रहा। और बाबा जी लिखते हैं कि यह चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परहि भव तोषा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परहि भव तोषा। चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परहि भव तोषा। कथा सुना, भगवान की सुंदर स्वरूप धारण किया, और उसी समय भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर के गए। सूत जी कहते हैं कि धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ता होयपि तथा धन्य, कृष्ण लोक फलप्रद। उस धुंधकारी का कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा, हे भगवान के पार्षदों, अच्छा एक बात बताओ, कथा हम लोग भी सुने, हमने सुनाया, सब लोग सुने, तो उद्धार क्यों धुंधकारी का हुआ?
इस फल में भेद क्यों है? आखिर फल का भेद अलग क्यों हो गया? धुंधकारी का उद्धार हुआ, हम लोग कहां जाएंगे? भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस तन्मयता से धुंधकारी ने सुना, उसी तन्मयता से आप लोग सुनोगे तब कल्याण होगा। फिर दोबारा श्रावण महीने में श्री गोकर्ण जी ने फिर पुनः कथा का आयोजन किया और समस्त ग्रामवासियों का कल्याण हुआ, गोकर्ण जी का उद्धार हुआ। और कहते हैं इस परम पवित्र चरित्र को जो सुनेगा, इस कथा को जो सुनेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। और श्री सुखदेव जी का वंदन करते हैं सूत जी कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस कथा को सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया, श्री सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को सुनाया है। अच्छा, आम का फल